नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैड विद रजत में। आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड 3D के 4 बहुत ही ज़रूरी कमांड्स: एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और लॉफ्ट। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज न ज़्यादा थ्योरी न सिरदर्द, बस सीधा और मज़ेदार 3D सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सट्रूड कमांड। सबसे पहले समझते हैं एक्सट्रूड कमांड को। एक्सट्रूड कमांड का उपयोग किसी 2D क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को 3D मॉडल में बदलने के लिए किया जाता है। बस उसे हाइट देनी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो फ्लैट ड्राइंग को 3D बना देना, मतलब ड्राइंग को हाइट का जादू देना। अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले एक 2D शेप बनाइए, जैसे कि रेक्टेंगल। अब एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट कीजिए। एक्सट्रूड आइकॉन पर लेफ्ट क्लिक करें। अब जिस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है उसे सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। अब हाइट डालिए और फिर से एंटर दबाएं। और लो जी, आपकी 2D ड्राइंग अब 3D बन चुकी है, जैसे ड्राइंग ने जिम ज्वाइन कर लिया हो। इस कमांड का उपयोग ज्यादातर शाफ्ट, ब्लॉक और सिंपल सॉलिड्स बनाने के लिए किया जाता है। ये समझ लीजिए 3D मॉडलिंग की ABCD। रिवॉल्व कमांड। अब चलते हैं रिवॉल्व कमांड की तरफ। रिवॉल्व कमांड तब उपयोग होती है जब हमें किसी 2D प्रोफाइल को एक्सिस के चारों तरफ घुमाकर 3D ऑब्जेक्ट बनाना हो। सबसे पहले एक हाफ सेक्शनल प्रोफाइल बनाइए। हाँ, सिर्फ आधा, बाकी काम ऑटोकैड खुद कर लेगा। अब रिवॉल्व कमांड एक्टिवेट कीजिए। प्रोफाइल को सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट करें और फिर से एंटर दबाएं। अब ऑटोकैड आपसे रोटेशन एंगल पूछेगा। अगर पूरा घुमाना है तो 360 डिग्री टाइप करें और एंटर दबाएं। और बस, पूरा ऑब्जेक्ट घूम गया। कोई चक्कर नहीं आएगा, टेंशन फ्री। ये कमांड बहुत यूजफुल है पुली, व्हील, बुश और बॉटल शेप बनाने के लिए। इसे आप वर्चुअल लेथ मशीन भी मान सकते हैं। ना आवाज, ना तेल, ना मास्टर जी की डांट। अगला कमांड है स्वीप। स्वीप कमांड तब इस्तेमाल होती है जब कोई प्रोफाइल किसी पाथ को फॉलो करती है। इसे ऐसे समझिए, रेल की पटरी और ट्रेन। सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाइए, जैसे एक छोटा सर्कल। अब एक पाथ बनाइए, जैसे बड़ा सर्कल या कोई कर्व। अब स्वीप कमांड एक्टिवेट कीजिए। पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करें, फिर पाथ सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। वाह, आप देख सकते हैं कि एक टोरस बन गया है, यानी ऑटोकैड का डोनट। स्वीप का उपयोग किया जाता है पाइप्स, बेंट रॉड्स, स्प्रिंग्स और केबल ट्रेस बनाने के लिए। इसमें प्रोफाइल पाथ के साथ साथ चलती है, कोई शॉर्टकट नहीं। अब आखिर में समझते हैं लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड का उपयोग तब किया जाता है जब शेप धीरे धीरे बदलती है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक। सबसे पहले 2 या उससे ज्यादा क्रॉस सेक्शंस अलग अलग लेवल पर बनाइए। ध्यान रखें, सिलेक्शन का ऑर्डर सही हो, वरना ऑटोकैड बोलेगा, भाई पहले डिसाइड कर लो। अब लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट कीजिए। प्रोफाइल्स को एक एक करके सिलेक्ट करें और एंटर दबाएं। और देखिए, एक स्मूथ और स्टाइलिश 3D ऑब्जेक्ट तैयार है। लॉफ्ट का उपयोग किया जाता है रिड्यूसर्स, टरबाइन ब्लेड्स और एरोफॉइल शेप्स बनाने के लिए। ये समझिए 3D मॉडलिंग का प्रीमियम कमांड। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इन सभी कमांड्स का इस्तेमाल रियल मैकेनिकल ड्राइंग्स में कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और मजेदार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कैड विद रजत को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।